Morning, students. So today we will start chapter 3rd, our changing life, Earth. Stepping in. You have learned in the previous chapter that Earth's surface is not uniform but has various forms like mountains, valleys, plains, plateaus, rivers, oceans, etc. आपने ये पढ़ा होगा कि अर्थ की सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स है जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, अर्थ, ओशियन, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा. You have also learned that the layers of the matter inside the Earth's surface is present in solid, semi-solids states under extreme heat and pressure. आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो लेयर्स ऑफ मैटर इनसाइड द अर्थ सरफेस के अंदर जो मैटर की जो लेयर्स होती है वो प्रेजेंट किस फॉर्म में होती है, सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट्स में अंडर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर, और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर सेमी सॉलिड स्टेट में भी होती है. You saw that changes on Earth's surface occur due to external forces. आपने ये भी देखा कि अर्थ पर चेंज होते हैं, अर्थ की सरफेस पर, वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होते हैं, जैसे विंड, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर वेरिएशन एक्सेट्रा. एंड इन सर्टेन इंटरनल फोर्सेस जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट्स, और कुछ इंटरनल फोर्स भी जनरेट होती है ड्यू टू मूवमेंट्स इन अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट की वजह से, एंड हीट एंड प्रेशर, और हीट और प्रेशर में. द एक्सटर्नल फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज. जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेज भी कहते हैं. while the internal forces are called endogenic forces. जबकि जो इंटरनल फोर्स होती है उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. द फॉलोइंग चार्ट शोज द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग विद इन एंड आउटसाइड द अर्थ्स मूवमेंट, endogenic forces and exogenic forces. Now endogenic forces have two kinds, sudden movement and slow movement. Sudden movement, earthquake and volcano. Slow movement, tectonic movements. Exogenic forces, erosional and depositional, water, waves, ice, wind. Endogenic forces. The word endogenic means internal process and phenomena that occurs beneath the earth's surface. Endogenic का मतलब होता है वो internal process और phenomena जो अर्थ की सरफेस के अंदर होता है, beneath होता है, अंदर, अंदरूनी. The sudden movements can cause earthquakes and volcanic and eruption of volcanoes. सडन मूवमेंट्स होते हैं वो अर्थक्वेक्स और वो इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, और वॉल्केनो का इरप्शन देते हैं या प्रोवाइड करते हैं. वाइल स्लो मूवमेंट्स कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड और वैलीज. जबकि जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू या वैली करते हैं. वी नो दैट The Earth's crust is made up of a number of tectonic plates. हम ये जानते हैं कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है, उसके अंदर एक बहुत मात्रा में टेक्टोनिक प्लेट्स है विच आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, जो कॉन्स्टेंट मोशन में रहती है, एज इफ फ्लोटिंग ऑन अ विस्कियस बेड. जैसे कि फ्लोटिंग ऑन अ विस्कियस बेड, जैसे कि किसी लिक्विड वाले बेड पर फ्लोट कर रही हो. When you place a paper pellet in a beaker half filled with water, जब आप एक हाफ फिल्ड बीकर, एक हाफ फिल्ड पानी से भरे, आधे भरे हुए बर्तन में एक पेपर पैलेट रखते हो, एंड हीट द बीकर ऑन स्टोव, और बीकर को स्टोव पर हीट करते हो, यू विल सी द पैलेट मूविंग अबाउट इन द वाटर. आपको तब ये पता चलता है कि जो पैलेट है वो मूव कर रहा है अबाउट इन द वाटर, वाटर में, एज इट हीट्स अप, जैसे गर्म हो रहा हो. जैसे ये गर्म होती है तब वो पैलेट है वो मूव करती है वाटर में. दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन द वाटर इज हीटेड, ये शो करती है कि जब वाटर को हीट किया जाता है द करंट वाज
जनरेटेड इन इट, तब उसके अंदर करंट जनरेट होता है, विच मेड द पैलेट मूव, जो पैलेट को मूव करता है। सिमिलरली, इसी तरीके से द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन ए सेमी लिक्विड मोल्टन स्टेट, जो अर्थ की आउटर कोर है वो सेमी लिक्विड मोल्टन स्टेट में है। एज हीट इज जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हीट जनरेट होती है एलिमेंट जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के रेडियो एक्टिव डीके से, जब इन एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव डीके जब ये एक दूसरे में रिएक्ट करते हैं तब जो हीट जनरेट होती है, दिस हीट इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड्स टू वार्म द मेंटल, इस हीट को ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है टू वार्म द मेंटल को गर्म करने के लिए, कॉजिंग इट टू सर्कुलेट स्लोली, जो फिर उसे सर्कुलेट करती है धीरे धीरे। दिस मूवमेंट देन अप्लाइज फोर्स ऑन द क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स अबव, फिर ये मूवमेंट क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स पर फोर्स अप्लाई करता है, मेकिंग देम मूव वेरी स्लोली बट कंटिन्यूसली, उन्हें बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार मूव करने के लिए। टुमारो वी विल स्टडी द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। थैंक यू।